फर्जी वसीयत बनाकर भाई ने सगी बहन को पिता की संपत्ति से वंचित करने को लेकर रेणु जोशी ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान रेणु ने बताया कि उसके पिता बेदला रोड न्यू फतेहपुरा निवासी सुंदरलाल पुत्र रघुनाथ जोशी की संपत्ति के रूप में साइफन चौराहे पर आवासीय भूमि, जिस पर सुख सुंदर टावर गांव देवाली की कृषि भूमि के आराजी नंबर 2107 2109 से 21,022 रकबा 1.4650 हेक्टेयर भूमि स्थित है। गांव बड़ी में आराजी नंबर 1101, 1103, 1102 बटा 3101 तथा 1092 से 1095 तक के स्थित है। इस संबंध में रेणु के भाई भूपेंद्र जोशी ने फर्जी वसीयतनामा बनाकर उसके पिता सुंदरलाल जोशी की संपत्ति हड़प ली है। रेणु का कहना है कि उसके पिता का निधन होने के पश्चात इस फर्जी वसीयत के आधार पर उसकी भूमि पर कुछ भूमाफियाओं के प्रयास से सुख सुंदर टावर के नाम से कॉम्प्लेक्स बना लिया गया है। साथ ही संपत्ति से रेणु जोशी को वंचित करने के लिए अपर जिला न्यायालय क्रम संख्या 4 में किए गए वाद में रेणु जोशी को तीसरी संतान के रूप में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेणु का आरोप है कि उसके भाई भूपेंद्र जोशी ने उसके पिता सुंदर जोशी की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से 7 अन्य व्यक्तियों को जमीन बेच दी है। सुंदरलाल जी जोशी मेरे नाना जी के मरने के बाद में मेरे मामा भूपेंद्र जोशी ने फर्जी तरीके से वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को भी जो सजरा दिया उसमें मेरी मम्मी का नाम हटा दिया उन्होंने, और उसके बाद जात प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मेरी मासियों ने वापस मेरे मामा के ऊपर दावा किया। उन्होंने भी एक गवर्नमेंट को सजरा दिया जिसमें भी मेरी मम्मी का कहीं कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ के वजूद को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लड़ाई पैसों की नहीं होके और मान सम्मान की ज़्यादा रही है, क्योंकि इस तरह से आप गवर्नमेंट को और सब लोगों को आप गुमराह करके अगर ऐसे फर्जी वसीयत करके और एक बहन को, सगी बहन को अगर आप बहिष्कृत करते हो तो ये कहीं न कहीं आत्मसम्मान को ख़त्म करने वाली बात है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मासियों ने भी यहाँ पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी प्रिंट मीडिया को और गवर्नमेंट को सबको झूठ बोला उन्होंने कि उनकी एक सगी बहन नहीं है। इसलिए हम सबको आज प्रेस के माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी माँ के वजूद को ख़त्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। किस तरह की प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है और कहाँ हिस्सा लेना, आपका हिस्सा होता है? मेरे मामा की प्रॉपर्टी, नाना जी की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे साइफन चौराहे पे है। उसके बाद में बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक बाड़ी है हमारे नाना जी की। तो ये प्रॉपर्टी है मेरे नाना जी की। आपका किसका हिस्सा बताओ? जो मेरी मम्मी का जो हिस्सा बनेगा उसी पे छठा भाग है। किस तरह की प्रॉपर्टी का विवाद है और क्या फर्जीवाड़ा सामने वाली पार्टी द्वारा? सर, एक 2021 में कोर्ट में एक दावा लगा, दावा बाबत घोषणा है शासन निषेधाज्ञा का, जो मधु व्यास ने लगाया है, जो इनकी रेणु जोशी की बहन है, और जो सजरा बनाया है उनको पार्टी भी नहीं बनाया है। और अब हमें जब पता चला है तो हम इसमें पार्टी बनने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में। किस तरह की प्रॉपर्टी है? सिविल प्रॉपर्टी है सर, देवाली में है, साइफन पे है, वड़ी में है, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, सबका हक बनता है। जिस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और उनके साथ धोखाधड़ी की, किस तरह की उसमें धाराएं लगती है और क्या मामला है? सर, ये दावा यही लगता है निषेधाज्ञा का 400 BC का, यही दावे लगते हैं इसमें, और सिविल केस फाइल होगा, फौजदारी भी बनता है। पर अभी हम सिविल केस के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है।